हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेल एंड फिट। फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आप सबका सुप्रभात, हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेस में। अपना लास्ट टेंस रह रहा था दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने कंटिन्यू टेंस देखे। टेंस के अलावा अगर आप चाहोगे तो मैं कुछ ट्रांसलेशन के और नियम बताऊंगा। टेंसों से जितनी इंग्लिश नहीं बनती उतनी उनसे बनती है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। परफेक्ट यानी पूर्ण, कंटिन्यूस मीन्स अपूर्ण, और फ्यूचर यानी भविष्य, और टेंस यानी काल। इट मीन्स चारों जो वर्ड है, 4 वर्ड है, उनसे ये पूरा अर्थ निकल के आ रहा है, पूर्ण प्लस अपूर्ण भविष्य काल। अब इसमें समझने की बात क्या है दोस्तों, कि जब भी भविष्य काल में यानी भविष्य में किसी कार्य का आरंभ या प्रारंभ होने का यहाँ फोकस किया जाए। भविष्य में किसी कार्य के प्रारंभ या आरंभ होने का समय दिया हुआ हो तो 100% वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। शॉर्टकट में परफेक्ट, शॉर्टकट में कंटिन्यूस, और उसकी इंग्लिश अपन इसी में बनाएंगे दोस्तों। इसकी पहचान से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। वह दिसंबर से अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होगा, वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही होगी, वे 4 महीने से इस काम को कर रहे होंगे। तो कोई सा भी एक वर्ड आ सकता है। इसमें से दे रखा है सबके साथ। से तात्पर्य है समय से है। से तात्पर्य समय से, और समय की अंग्रेजी फॉर और सिंस दी हुई है। जब भी से आ जाए, समय आ जाए, तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट का लास्ट का है। तीनों के लास्ट में समय आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी समय आता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी समय आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी समय आता है। समय के लिए जो अपन टाइम को लास्ट में लिखते हैं, उससे पहले फॉर और सिंस दोनों में से एक को लिखना होता है। जब पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की निश्चित अवधि दे रखी हो, चाहे वो घंटों में हो, दिनों में हो, वर्षों में हो, महीनों में हो, समय की कोई सी भी यूनिट हो सकती है, तो वहाँ फॉर का प्रयोग होता है। और जब निश्चित संख्या का अभाव रहे, निश्चित संख्या नहीं दी हुई हो, यानी खाली ये केवल वाक्य में कार्य के प्रारंभ होने का बिंदु दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, भाई ये कार्य कब से चालू है, इसमें निश्चित संख्या की जगह समय का नाम आएगा 11 बजे से 9 बजे से। इसमें आएगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इसमें आएगा 11 बजे से 1 बजे से। इसमें दिनों की संख्या आती है 3 दिन, 5 दिन, इसमें दिनों की संख्या नहीं आती है। पॉइंट ऑफ टाइम से तात्पर्य सोमवार से बुधवार से। इसमें महीनों की संख्या आएगी 4 महीने, 5 महीने से कोई काम। और इसमें आती है कि जैसे अप्रैल से जनवरी से महीनों के नाम। इसमें वर्षों की संख्या आएगी 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, और इसमें वर्षों की संख्या ना आकर वर्ष का प्रॉपर लोकेशन बताया जाता है 2003 से, 1995 से, 2014 से, ऐसे आएगा दोस्तों। ये सिंस और फॉर को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। फिर इसको थोड़ा बहुत मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रिवाइज किया था। क्यों कि अगर मान लो किसी ने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी समझ जाए। और हल्का सा हिंट मैंने अभी यहाँ भी दिया है। सूत्र इसका सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से। अब हेल्पिंग वर्ब पे थोड़ा डिस्कस करो आप। सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस की है दोस्तों। अब तक या तो अपन ने सिंगल टुकड़े की सहायक क्रिया देखी थी, या 2 टुकड़ों वाली ज्वाइंट सहायक क्रिया देखी है। ये 3 टुकड़ों की सहायक क्रिया सबसे बड़ी इसी की है। आई और वी कर्ता की जगह हो तो सेल हैव बीन, और अन्य सभी के साथ ही, सी, इट, यू, दे, वी, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, उनके साथ विल हैव बीन। अब यहाँ एक फंडा बनता है कि सर इतनी लंबी याद कैसे करें। बहुत ईजी है। सेल हैव बीन और विल हैव बीन, ये दोनों तो पिछले टेंस में भी आ रही है। बस खाली सेल हैव और विल हैव तो पिछले टेंस में भी आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें बिन ही तो लगा है एक्स्ट्रा। और वैसे भी दोस्तों बहुत ईजी है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में साइकिलें आप लर्न करते हो ना, उसमें परफेक्ट टेंस की तो ऐसे कैसे आ जाएगी, सिर्फ बिन लगा देते हैं अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जब साइकिलें मैंने लिखी थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट की तो एज इट इज लिखी थी मैंने,
सिर्फ बिन लगा दिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यही होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की तो आएगी, सिर्फ बिन लग जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी। बिन से तात्पर्य जारी और कंटिन्यूस से भी तात्पर्य जारी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हो तो वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हो तो वाक्य पर्सनवाचक हो जाएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले हो और सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो पर्सनवाचक नकारात्मक, इट मीन्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। साधारण वाक्य को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक बोलते हो तो अफर्मेटिव, और नकारात्मक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक नकारात्मक को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बोलते चले आ रहे हैं। देख रहे हैं ये इनके वर्जन होते हैं इंग्लिश में। एक एग्जाम्पल देखो, मुकेश सुबह से उपन्यास पढ़ रहा होगा। सुबह से, इसमें घंटों की संख्या निश्चित नहीं आई, इसलिए सिंस मॉर्निंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। मुकेश विल हैव बीन, पूरी साइकिल आ गई। रीडिंग ए नोवेल, ए नोवेल यानी एक उपन्यास, सिंस मॉर्निंग। अगर इसमें मान लो अपन यहाँ पे मुकेश सुबह से एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं आ जाए तो नोट आपका दोस्तों फर्स्ट टुकड़े के बाद लगेगा, विल के बाद यहाँ पे। और इसका मान लो इसका नेगेटिव तो बन जाएगा मुकेश विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसमें सिर्फ फर्स्ट टुकड़ा आगे जाएगा, विल मुकेश हैव बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल आगे, विल मुकेश नॉट हैव बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सीता 2 घंटे से नहीं सो रही होगी, ये नेगेटिव है, नहीं आया है। जिसमें नहीं मनाही या निषेध का बोध हो वो वाक्य नकारात्मक होता है और इसको इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये यू नो ऑल्सो, ये सब जानते हो आप पहले से। सीता विल नॉट, अब देखो पहले टुकड़े के बाद नोट लगा है दोस्तों, ठीक है। फिर हैव बीन ऐसे कैसे, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, इसमें घंटों की संख्या आ गई थी, तो जब घंटों की संख्या आ जाए तो उससे पहले फॉर का प्रयोग होता है। किसी भी चीज़ की निश्चित अवधि या संख्या हो तो फॉर ही आना है। क्या अध्यापक 2 बजे से पढ़ रहा होगा, विल द, वो पढ़ा रहा होगा, सॉरी, विल द टीचर हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ये इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, ये सिंपल का था, ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव का है। क्या तुम्हारे पिताजी 5 बजे से टीवी नहीं देख रहे होंगे, ये इंट्रोगेटिव क्या भी आ गया, प्लस नेगेटिव का एक एग्जाम्पल है, यहाँ नहीं भी आ गया। विल पहला टुकड़ा आगे आ गया, अब नोट दूसरे टुकड़े से पहले लगेगा, ये इससे तो इंट्रोगेटिव बन गया। विल योर फादर, तुम्हारे पिताजी के लिए योर फादर नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock। जब भी घंटों को ऐसे बताना हो, सिंस आता है जब हमेशा ओ क्लॉक आएगा, और घंटों के साथ 4 आए तो 2 आवर्स, 3 आवर्स ऐसे आएगा। क्या राहुल सोमवार से खाना नहीं खा रहा होगा, विल राहुल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आएगा दोस्तों, क्योंकि वाक्य दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से और भी वाक्य आप बना सकते हो, जैसे कैसे, वह 4 महीने से गांव नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू विलेज फॉर 4 months। वह 2025 से यहाँ रह रहा होगा, ही विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2025। अब ऐसे और सेंटेंस अगर आप देखो तो ये भी कह सकते हो, वह जनवरी से अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होगा, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम सिंस जनवरी। अब इसके अलावा और एक सेंटेंस देखो दोस्तों, वह बुधवार से बस के द्वारा यात्रा कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन ट्रेवलिंग बाय बस सिंस वेडनेसडे। वह 3 दिन से खाना नहीं खा रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days। इज डेट क्लियर? बहुत सिंपल है। जितने जी में आए जितने एग्जाम्पल, यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल फॉर दिस सेंटेंस, इसके लिए बहुत सारे ले सकते हो। जब भी क्लियर होगा, जनरली बच्चे 10th आते ही सोचते हैं मुझे आ गया, अब तो मैं परीक्षा में मिसाइल डाल दूंगा, पर वहाँ उनकी मिसाइल हो जाती है पोस्ट। तो जितने एग्जाम्पल करो, क्रिकेट हो, कोई भी चीज़ हो, प्रैक्टिस ज़रूरी है। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, सब में विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, गो एड।